अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स जमात सुवम मजमून माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल में फ़र्स्ट एड बॉक्स, इब्तदाई तिब्बी इमदादी बॉक्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फ़र्स्ट एड बॉक्स में मौजूद अशिया की पहचान और उनका इस्तेमाल हम किस तरह करते हैं, इस बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इब्तदाई तिब्बी इमदादी बॉक्स की मुख्तलिफ़ किस्में हमने आपके लिए बताए हैं। यहाँ पे देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के फ़र्स्ट एड बॉक्स यहाँ पर आपको बताए हैं। गौर से देखिए, ये फ़र्स्ट एड बॉक्स है, इसमें मौजूद अशिया है। ये फ़र्स्ट एड बॉक्स में मौजूद अशिया है, इनके हम आपको इनके नाम भी बताएंगे। फ़र्स्ट एड बॉक्स में मौजूद अशिया के नाम। मियारी इब्तदाई तिब्बी इमदादी बॉक्स की फहरिस्त दर्ज झैल में ऐसे ही एक बॉक्स में रखी जाने वाली चीज़ों की फहरिस्त आपकी सहूलत के लिए दी जा रही है। मरहम पट्टी, बैंडेज, जरासीम कश दवाएँ, मूचना, जरासीम कश मरहम, हाथ साफ़ करने के लिए सैनिटाइज़र, कैंची, थर्मामीटर, हिफाजती दस्ताने, दर्द में कमी करने वाली दवाएँ, जरासीम से पाक पट्टियाँ, इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज, साफ़ रुई का पैकेट, गरम पट्टी, पेपर टेप। इस तरह हमारे फ़र्स्ट एड बॉक्स में मौजूद अशिया के नाम है। आइए सरगर्मी की तरफ चलते हैं। हवाला इब्तदाई तिब्बी इमदाद जमात दुवम की खेले करे सीखे इस दरसी किताब का सफ़ा नंबर 5। आमोजशी माहसल सेहत से मुतालिक अच्छी आदतें समझकर उन पर अमल करना है। आइए जहन नशीन करें। आपको यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है। उस तस्वीर में बच्चा साइकिल चलाते हुए गिर गया है। तस्वीर के नीचे सवालात दिए गए हैं, आपको सवालात के जवाब देना है। ऊपर दी गई तस्वीर में सोनू साइकिल चलाते हुए गिर गया, पैर की रगड़ की वजह से ज़ख्मी हो गया, क्या इसे फ़ौरन दवाखाने जाना चाहिए? वजह बताइए। सोनू साइकिल चला रहा था, वो साइकिल चलाते हुए गिर गया, गिरने की वजह से उसके पैर में रगड़ की वजह से ज़ख्म हो गया है, क्या उसे फ़ौरन दवाखाना जाना चाहिए? आपको वजह बताना है। उसका जवाब है हाँ, उसे फ़ौरन दवाखाना जाना चाहिए, क्योंकि शदीद ज़ख्म की वजह से खून ज़्यादा बह सकता है, इसलिए उसे फ़ौरन दवाखाने जाना चाहिए। उसे क्या इलाज करना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? जवाब इसका, सोनू को दवाखाने जाकर पैर चेक कराना चाहिए और पैर की मरहम पट्टी कराना चाहिए, जिसकी वजह से उसका खून बहना रुक जाएगा। यहाँ पर देखिए, फ़र्स्ट एड बॉक्स की तस्वीर दी गई है, उसमें मौजूद सामान की तस्वीर दी गई है। अपने घर या स्कूल में काम करते वक्त किसी शख्स के ज़ख्मी होने, लगने, कटने वगैरह पर हम इब्तदाई तिब्बी इमदाद का बक्सा फ़र्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता ज़्यादा ज़ख्मी होने पर हम दवाखाने जाते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स में मौजूद अशिया, यहाँ पे अशिया के बारे में बताया गया है। कपास, कटी हुई जगह या ज़ख्म से खून आने पर कपास का इस्तेमाल होता है। कपास रखकर उसे चिपकाने के लिए टेप पट्टी का इस्तेमाल होता है। पट्टी, ज़ख्म पर पट्टी बांधने के लिए तस्वीर में दिखाई गई कपड़े की नरम जालीदार पट्टी का इस्तेमाल होता है। स्कूल में मौजूद इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बक्से की तरह पट्टी हमारे घर में भी मौजूद होना चाहिए। आइए मश्क करें। यहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदादी बॉक्स में मौजूद अशिया के बारे में मालूमात दी गई है। आप वीडियो में गौर से सुनिए और मालूमात हासिल कीजिए। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, आपके दोस्त या सहेली साइकिल से गिर पड़ी, इसके पैर को बहुत ज़्यादा लगने पर आप क्या करोगे? उसका जवाब है, अपने दोस्त को दवाखाना ले जाएंगे, पैर चेक कराएंगे और उसकी मरहम पट्टी कराएंगे। सवाल नंबर 2,
झैल में बताए गए हालात में आप कौन सी घरेलू तदाबीर इख्तियार करोगे। नंबर 1, सर में दर्द हो रहा है। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप कौन से घरेलू तदाबीर इख्तियार करेंगे। हम आमतौर पर घरेलू सर दर्द होने के लिए घरेलू तदाबीर भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बाम का इस्तेमाल करेंगे, दूध में हल्दी मिलाकर या अदरक वाली चाय पिएंगे, लौंग का इस्तेमाल करेंगे। बे, अगर आपको सर्दी हो गई तो आप कौन से घरेलू तदाबीर इख्तियार करेंगे। सर्दी होने के लिए हम अक्सर गर्म पानी की भाप लेंगे, अंडे खाएंगे, हल्दी में दूध मिलाकर पिएंगे। ये इसका जवाब है। सवाल नंबर बे का जवाब है ये। सवाल नंबर जी, आप कहे होने पर कौन से घरेलू तदाबीर इख्तियार करेंगे। इसका जवाब है ठंडे पानी में नींबू और शक्कर मिलाकर पिएंगे। ये मतली और कै को कम करता है। हम कै होने पर लौंग का भी इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे कै रुक सकते हैं। इस तरह हम अपने घरेलू तदाबीर इख्तियार करते हैं। वीडियो को बगौर देखिए, समझिए और ये सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।